ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री जगदम्बिकायै नमः। तो आज हम जगत जननी मां अम्बा की कृपा से पंचम स्कंद के 18वें अध्याय का पठन और श्रवण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें दुर्धर, त्रिनेत्र, अंधक और महिषासुर का वध वर्णित है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। महिष बोला, उस मंदोदरी की इंदुमती नाम की एक छोटी बहन थी जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा अत्यंत रूपवती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब उसके विवाह की तैयारी होने लगी। उसका स्वयंवर रचाया गया। स्वयंवर के मंडप में अनेक देशों के राजा एकत्रित हुए। इंदुमती ने उनमें से एक बलशाली, रूपवान, कुलीन, शीलवान तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न राजा का वरण कर लिया। उसी समय वह मंदोदरी देवयोग से एक धूर्त, शठ तथा चातुर्य संपन्न राजा को देखकर कामातुर हो उठी और उस पर मोहित हो गई। उस कोमलांगिनी ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, अब आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। मद्र देश के राजा को यहाँ देखकर अब मेरे विवाह करने की इच्छा हो गई है। पुत्री ने एकांत में अपने पिता से जो कुछ कहा था उसे सुनकर राजा चंद्रसेन प्रसन्न मन से उसके भी विवाह कार्य की व्यवस्था में संलग्न हो गए। तत्पश्चात मद्र देश के राजा उन राजा को अपने घर बुलाकर उन्होंने वैवाहिक विधि के अनुसार अपनी कन्या मंदोदरी सौंप दी और बहुत सा वैवाहिक उपहार प्रदान किया। मद्र नरेश चारुदेशन भी उस सुंदरी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और संतुष्ट होकर स्त्री के साथ अपने घर चला गया। राजाओं में श्रेष्ठ व चारुदेशन बहुत दिनों तक उस कामिनी के साथ रमण करता रहा। एक दिन वह किसी दासी के साथ एकांत में रमण कर रहा था। सैंधरी ने यह बात मंदोदरी को बता दी और स्वयं जाकर पति को उस स्थिति में देख लिया। तब उसने मुस्कुराकर क्रोध के साथ राजा को बहुत उपालंब दिया। इसके बाद पुनः किसी दिन मंदोदरी ने राजा को एक रूपवती दासी के साथ एकांत में क्रीड़ा विहार करते हुए देख लिया। यह देखकर उस समय उसे महान कष्ट हुआ। वह सोचने लगी कि जब मैंने इसे स्वयंवर में देखा था तब मैं इस शठ के विषय में ऐसा नहीं समझ पाई थी। मैंने मोहवश ये क्या कर डाला। इस राजा ने तो मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मिला। ऐसे निर्लज्ज, निर्दयी और धूर्त पति के प्रति प्रेम कैसे हो सकता है? अब मेरे जीवन को धिक्कार है। आज से मैं संसार में पति के साथ सहवास से प्रवास प्राप्त होने वाले सारे सुख का त्याग कर रही हूँ। अब मैंने संतोष कर लिया। मैंने वह काम कर डाला जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए वह मेरे लिए कष्टदायक सिद्ध हुआ। अब यदि मैं देह त्याग करती हूँ तो वह दुस्तर आत्महत्या के समान होगा। यदि पिता के घर चली जाऊंगी तो वहां भी सुख नहीं मिलेगा और वहां पर मैं अपनी सखियों की हंसी का पात्र बनी रहूंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। अतः वैराग्य युक्त होकर भोग विलास का सुख का परित्याग करके काल योग से मुझे यहीं पर निवास करना चाहिए। महिष बोला, ऐसा विचार करके वह नारी सांसारिक सुख का परित्याग करके दुख तथा शोक से संतप्त रहती हुई अपने पति के घर पर ही रही। अतः हे कल्याणी, उसी प्रकार तुम भी मुझ राजा पति का अनादर करके पुनः कामातुर होने पर किसी अन्य मूर्ख तथा कायर पुरुष का आश्रय ग्रहण करोगी। अतः स्त्रियों के लिए परम हितकारी तथा सच्ची मेरी यह बात मान लो। उसे न मानकर तुम बहुत कष्ट उठाओगी, इसमें संदेह नहीं है। देवी बोली, हे मंदबुद्धि, अब तुम पाताल लोक को भाग जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें तथा सभी असुरों को मारकर सुखपूर्वक यहाँ से चली जाऊंगी। हे दानव, जब जब साधु पुरुषों पर संकट आता है तब तक उनकी रक्षा के लिए मैं देह धारण करती हूँ। हे दैत्य, वास्तव में मैं निराकार और अजन्मा हूँ, तथापि देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करती रहती हूँ। यह तुम निश्चित समझ लो। मैं सत्य कहती हूँ कि देवताओं ने तुम्हारा वध करने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। हे महेश, तुझे मारकर मैं सर्वथा निश्चित हो जाऊंगी। अतएव अब तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा अरुष्टुरों की निवास भूमि पाताल लोक को चले जाओ। अब मैं तुम्हें निश्चय ही मार डालूंगी, ये मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। व्यास जी बोले, देवी के ऐसा कहने पर महिषासुर धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से संग्राम भूमि में डट गया। वह पत्थर पर घिसकर लुकीले बजाए गए बाणों को कान तक खींचकर बड़े वेग से छोड़ने लगा। तब भगवती ने कुपित होकर अपने लोह मुख बाणों से उसके बाणों को काट डाला। अब देवी और दानव महिष में भीषण संग्राम होने लगा। वह युद्ध अपनी अपनी विजय चाहने वाले देवताओं और दानवों के लिए बड़ा भयदायक था। उसी समय दुर्धर नामक दैत्य बीच में आकर भगवती को कुपित करता हुआ उन पर अतिशय दारुण और विषैले बाणों की वर्षा करने लगा। तब भगवती ने क्रोधित होकर उस पर तीक्ष्ण बाणों के द्वारा प्रहार किया, जिससे दुर्धर प्राणहीन होकर पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा।
दुर्धर को मृत देखकर शास्त्रों के महान ज्ञाता त्रिनेत्र रणभूमि में आकर 7 बाणों से भगवती परमेश्वरी पर आघात करने लगा। वे बाण देवी के पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि बीच में ही उन्होंने अपने बाणों से उन बाणों को काट दिया। तत्पश्चात जगदम्बा ने अपने त्रिशूल से त्रिनेत्र को मार डाला। तब त्रिनेत्र को मारा गया देखकर तुरंत अंधक आ गया और उसने अपनी लोहमयी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया, किंतु सिंह क्रोध में भरकर अपने तीक्ष्ण नखों के प्रहार से उस महान बलशाली दानव का वध करके उसका मांस खाने लगा। उन्हें रण में मारा गया देखकर महिषासुर को बहुत आश्चर्य हुआ, अतएव वह और भी बड़े वेग के साथ अति तीक्ष्ण और पत्थर की सांद पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए बाणों को छोड़ने लगा, किंतु भगवती ने उन बाणों को अपने पास पहुंचने के पहले ही अपने बाणों से काटकर उनके 2 टुकड़े कर दिए। उसी समय जगदम्बा ने महिषासुर के ऊपर वक्ष पर अपनी गदा से आघात किया। देवताओं को दुख देने वाला महिष गदा से घायल होकर मूर्छित हो गया, किंतु उस वेदना को सहन करके वह पापी उठ खड़ा हुआ और पुनः तुरंत आकर उसने कोपाविष्ट होकर अपनी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। तब सिंह भी नखों के आघात से उस महान असुर को विदीर्ण करने लगा। तब महिषासुर ने मानव रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण किया और वह अपने नखों से भगवती के मत वाले सिंह को चीरने लगा। उसे सिंह रूप में देखकर भगवती क्रोधित हो उठी और अपने लोह मुख तीक्ष्ण क्रूर तथा एवं सर्प सदृश बाणों से उसे बींधने लगी। तदंतर सिंह रूप त्याग कर महिषासुर ने मद बहाते हुए हाथी का रूप धारण करके अपनी सूंड से एक विशाल शैल शिखर उठाकर चंडिका पर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते देखकर भगवती जगदम्बा ने पत्थर पर घिसकर तेज किए गए बाणों से उसे तिल तिल करके काट डाला और वह बड़ी जोर से अट्टहास करने लगी। उस समय देवी का सिंह उछलकर उसके मस्तक पर चढ़ बैठा और अपने तीक्ष्ण नखों से उस गज रूपधारी महिष को विदीर्ण करने लगा। अब महिष ने क्रोध पूर्वक उस सिंह को मारने के विचार से हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत भीषण और बलवान 8 पैरों वाला शरभ का रूप धारण कर लिया। उस शरभ को देखकर जगदम्बा ने अतिशय क्रोध में भरकर उसके मस्तक पर खड्ग से प्रहार किया। तब उसने भी भगवती पर प्रहार कर दिया। अब उन दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। उसी समय अपने महिष रूप धारण करके अपने सिंगों से देवी के ऊपर आघात किया। विकराल रूप वाला वह भयानक एवं महान असुर अपनी पूंछ के घुमाने तथा सींगों के कोमल अंगों वाली देवी पर प्रहार करने लगा। वह पापी अपनी पूंछ से पर्वतों को सींग पर रखकर बड़े वेग से घुमाता हुआ हंसकर अति प्रसन्नता पूर्वक भगवती के ऊपर फेंकने लगा। बल से उन्मत्त उस दानव ने भगवती से कहा, हे देवी ठहरो, रूप और यौवन से संपन्न तुमको मैं आज मार डालूंगा। तुम मूर्ख हो जो कि मदमत्त होकर मेरे साथ युद्ध कर रही हो। तुम अज्ञानवश अपने को व्यर्थ ही बलवती समझकर मुखर हो रही हो। तुम्हें मारने के बाद मैं उन सब कपट पंडितों देवताओं को मार डालूंगा जो 6 देवतागण एक स्त्री को आगे करके मुझे जीतना चाहते हैं। देवी बोली, अरे मूर्ख, व्यर्थ अभिमान मत करो, रणभूमि में ठहर जाओ, तुम्हें मारकर मैं देवताओं को निर्भय बना दूंगी। अरे अधम, मैं अपनी मधुर मद्य पीकर देवताओं के लिए दुखदाई और मुनियों के लिए भयभीत करने वाली तुझ पापी को रण में काट डालूंगी। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर क्रोध पूर्वक उस दैत्य को मार डालने के विचार से भगवती मद्यपूर्ण सोने का पात्र लेकर बारंबार उसे पीने लगी। उस मीठे द्राक्षा रस को पीकर भगवती बड़े वेग से अपने त्रिशूल उठाकर देवताओं को हर्षित करती हुई उस दानव पर झपटी। उस समय देवता प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। वे दुंदुभियों की ध्वनि के साथ देवी की जय हो ऐसा बार बार कहने लगे। सभी ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पिशाच, नाग, चारण और किन्नरगण आकाश मंडल में स्थित होकर उस युद्ध को देखकर आनंदित हो रहे थे। कपटकारियों में प्रवीण वह महिषासुर रणभूमि में बार बार विविध प्रकार के मायामय शरीर धारण करके भगवती पर प्रहार करने लगा। तब क्रोध से लाल नेत्र करके चंडिका ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उस पापी के हृदय देश पर बलपूर्वक आघात किया। उससे आघात होकर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, किंतु मुहूर्त भर बाद पुनः उठकर अपने पैरों से वेग पूर्वक देवी चामुंडा को मारने लगा। इस प्रकार पद प्रहारों से देवी को चोट पहुंचाकर वह बारंबार हंसने लगा और देवताओं को भयभीत कर देने वाली भीषण ध्वनि करके चिल्लाने लगा। तदंतर भगवती ने 1000 अरों और सुंदर नाभि वाला एक उत्कृष्ट चक्र हाथ में लेकर अपने समक्ष खड़े महिषासुर के उच्च स्वर में कहा, अरे मदांध, तुम्हारे गले के काट कर डालने वाले इस चक्र की ओर देखो, तनिक देर और ठहर जा, अब तुम यमलोक के लिए प्रस्थान कर दो।
ऐसा कहकर जगदम्बा ने युद्ध भूमि में उस दारुण चक्र को चला दिया। तब चक्र से उस दानव का सिर कट गया। उस समय उसके कंठ की नली से एक प्रकार का उष्ण रक्त बहने लगा, जैसे गेरू आदि से युक्त लाल पानी का झरना बड़े वेग के साथ पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर वह दानव धड़ घुमाता हुआ भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं के मुख से सुख की समृद्धि करने वाला विजय घोष होने लगा। अब भगवती का महाबली सिंह मानो भूख से व्याकुल होकर रणभूमि में भागते हुए दानवों को खाने लगा। हे नृप, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर कोई दानव मरने से शेष बचे थे, वे भय से संत्रस्त होकर पाताल चले गए। उसके मर जाने पर भूमंडल पर जो भी देवता, मुनिगण, मनुष्य और साधुजन थे, वे परम आनंदित हो गए। भगवती चंडिका भी रणभूमि छोड़कर एक पवित्र स्थान में विराजमान हो गई। देवता भी उन सुख प्रदान करने वाली भगवती की स्तुति करने की इच्छा से शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत पंचम स्कंद का महिषासुर वध नामक 18वां अध्याय ओम तत्सत।